नमस्कार स्टूडेंट, आज हम फिर से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यानी रेलवे ग्रुप डी में जो एग्जाम पूछा गया था, रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम जो हुआ था 101 शिफ्ट में, उन्हीं का हम चैप्टर बाय चैप्टर साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम क्लियर करा रहे हैं। तो आप लोग इन क्लास से जुड़ने के लिए नहीं भूलिएगा। और यहाँ पर हम देखने का ये बात करेंगे आज के क्लास में, यानी आज क्लास में ये आनुवांशिकी एवं विकासवाद, इसके बारे में हम आज देखेंगे। एक क्लास में टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, यानी 20 क्वेश्चन का ही डिस्कस होते हैं। चलिए, तो इससे पहले हमने एक चैप्टर पूरी तरीका से कंप्लीट कर दिया है। यदि अभी तक नहीं देखे आप उन सभी क्लास को, तो जाकर के देख सकते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं। अस्थायी परिस्थितियों में वर्धमान स्वीट पादपों की क्या बहुत आबादी में लैंगिक जनन से आनुवांशिकी विविधता क्यों महत्वपूर्ण है। यानी अस्थायी परिस्थितियों में वर्धमान स्वीट पी पादपों की बृहद आबादी में लैंगिक जनन से आनुवांशिक विविधता क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसका आंसर बताना आप सबको। अप्रभावी, क्या कह रहा, अप्रभावी एलियन पर्यावरण तनावों के विरुद्ध प्रतिरोध देते, क्या करते हैं, प्रतिरोध देते हैं। ऑप्शन नंबर बी नंबर को हम टिक कर देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे हम 2 नंबर क्वेश्चन को। क्रियात्मक संतति कोशिकाओं के निर्माण हेतु, क्या कह रहा है, क्रियात्मक संतति कोशिकाओं के निर्माण हेतु डीएनए प्रतिलिपियन के साथ कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए। कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए, ये प्रक्रिया होनी चाहिए अतिरिक्त सेलुलर उपकरण का निर्माण, क्या करा, अतिरिक्त सेलुलर उपकरण का निर्माण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे करा तीसरा नंबर क्वेश्चन को। फसल किस्मों पे छाननीय, क्या कर, वांछनीय फसल किस्मों में वांछनीय गुण उत्पन्न करने की कौन सी विधि नहीं है। कौन सी विधि नहीं है, तो अंतराजीनी संक्रमण नहीं है। कौन है, अंतराजीनी संक्रमण नहीं है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन को। मेंडल ने मटर के पौधे क्यों चुना। मेंडल ने मटर के पौधे चुना, यहाँ पे देखिए, अच्छा इसका व्याख्या नहीं दिया गया है, यही तो दिक्कत है। ये सत्य है और असत्य, इसका व्याख्या देना चाहिए। मटर उगाना आसान था और वे लैंगिक नहीं, अलैंगिक नहीं थे। क्या था, वह लैंगिक था, इसलिए यह पौधे को चुना, ऐसा मान लीजिएगा। ऑप्शन रहता तो अभी हम बता देते। चलिए, कोई बात नहीं। पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखिए। मेंडल ने एकल संकरण से कौन सा नियम व्युत्पन्न किया था। कौन सा नियम किया था, हम बात करेंगे यहाँ पे सीन में संतृप्त कथन नियम। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे किस जीव में खंडन और बीजाणु निर्माण दोनों होते हैं। करा, किस जीव में खंडन और बीजाणु निर्माण दोनों होते हैं, तो कवक में होता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। पशुओं में लैंगिक जनन के दौरान डीएनए की मात्रा दोगुनी क्यों नहीं होती है। करा, पशुओं में लैंगिक जनन के दौरान डीएनए की मात्रा दोगुनी क्यों नहीं होती है। किसके कारण नहीं होती, युग्मक आधे होकर युग्मजन बनाते हैं, इसके कारण नहीं होता है। निषेचन से पहले युग्म आधे होते, क्यों नहीं होते, तो आधे होते। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे आठवां नंबर क्वेश्चन को। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न आनुवांशिक विविधता का परिणाम क्या है। करा, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न आनुवांशिक विविधता का परिणाम क्या है। क्या है परिणाम, ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करें, विकास है। क्या है, विविधता विकास का कारण है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे मेंडल के अनुसार प्रत्येक विशेषक कितने कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। कितने कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, 2 कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। प्रत्येक विशेष 2 कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 10 नंबर, डीएनए प्रतिलिपिकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे पूर्णतः त्रुटि रहित प्रक्रिया। क्या, पूर्णतः त्रुटि रहित प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। कह रहा है कि प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा दोगुनी न होने का कारण क्या है। दोगुनी न होने का कारण जो है, यहाँ पे हम बात कर लेंगे सी में, डीएनए का युग्मकों में अपचयन होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेंगे। कर आनुवांशिक विविधता का महत्व क्या है। आनुवांशिक विविधता का महत्व क्या है, जीवित रहने की संभावना बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, जीवित रहने की संभावना बढ़ाता है। करा, अपखंडन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अपखंडन के संबंध में वैसा संबंध जो कि कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है, तो बीजाणु निर्माण अपखंडन है। क्या है, बीजाणु निर्माण अपखंडन, यही बात गलत है। करा, पौधे में विविधता के संबंध में कौन कथन गलत कथन कौन सा है। पौधे की विविधता में, पौधे की विविधता में क्या, अलैंगिक होगा। अलैंगिक जनन नियमित स्रोत है, बहुत ये बात गलत है पौधे के विषय में। करा, कौन सा क्रॉस F1 पीढ़ी में सभी विषाणु युग्मजी संतानें देगा। कौन देगा, तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे, डबल टी लिख लीजिए और
गुना में हम बात करेंगे स्मॉल डबल टी, ठीक ना, यही बात है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 15 डीएनए द्विगुणित होने की अर्ध संरक्षी प्रक्रिया का नाम क्या है? क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर डी प्रकृति, क्या नाम है? प्रकृति। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मेंडल ने किस लक्षण का उपयोग नहीं किया? मेंडल ने कहा किस लक्षण का उपयोग नहीं किया? तो हरे सफेद बीज का ये लक्षण का प्रयोग नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया था। अब यहाँ बात करेंगे लंबे डबल टीटी और बहुने डबल टीटी मटर पौधे के संकरण F1PD में क्या देखा गया? क्या देखा गया? तो F1PD में ये जो देखा गया सभी लंबे थे। क्या था? सभी लंबे थे, ऐसा बात देखा गया था। करा गोल और झुर्रीदार बीज वाले सूक्ष्म नस्लीय पौधे के संकरण F1PD में कौन सा लक्षण दिखेगा? ये जो दिखेगा लक्षण यानी झुर्रीदार बीज, आप गोल बीज दिखेगा। क्या दिखेगा? सी नंबर ऑप्शन, गोल बीज दिखेगा। मटर के पौधे में बौनेपन कैसे अप्रभावित विशेषक केवल तभी क्यों दिखाई देते हैं जब दोनों एलिन अप्रभावी होते हैं? तो क्यों दिखाई देते हैं? प्रभावी एलिन अप्रभावी एलिन को ढक देते हैं। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक कर लेंगे। खंडन आधारित जनन की प्रक्रिया के दौरान चरणों का सही अनुक्रमण क्या है? चरणों का सही अनुक्रमण जो है क्या है? पहले शरीर खंडों में टूटता है, फिर अंगों की वृद्धि, फिर पूर्ण बनता है, ऐसा बात, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। ऑप्शन में फिलहाल बी होगा, इसका ऑप्शन कहीं दिया होगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन तक हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप वीडियो में बने रहने का प्रयास कीजिए।